नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल पोस्ट की, जिसकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं। तो उसके अंदर जो आपका रीजनिंग का पार्ट है 50 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उसके अंदर आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक पर हम पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की हम बात करने वाले हैं। तो कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है कि जितने भी आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो उन टॉपिक्स का लेवल क्या रहने वाला है आपका एग्जाम में, तो इस टॉपिक पे हम पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आने वाले क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड हो सकते हैं, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग प्रिपरेशन टिप्स हैं, तो कुछ मेरी टिप्स हैं, तो उन टिप्स को आप यूज़ करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं हमारी बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी रीजनिंग के लिए, तो इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका कौन से लेवल का रहने वाला है। तो ज़्यादातर आपके टॉपिक्स जो हैं इजी और मॉडरेट लेवल के रहने वाले हैं, और आपके जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 50 मार्क्स के होंगे। तो एक एक करके मैं आपको टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ, और साइड में लिखे हुए भी आपको मिल जाएंगे, तो सभी आप टॉपिक्स नोट कर सकते हैं। वो कौन सा टॉपिक का कौन सा लेवल रहेगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका लेवल आपका ईजी टू मॉडरेट रहेगा। मतलब इजी भी रह सकता है, मॉडरेट भी। जैसे एक क्वेश्चन आपका इजी पूछ लिया, 2 क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल के रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विन डायग्राम। तो विन डायग्राम का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका सीरीज में आती है, नंबर सीरीज आती है, अल्फ़ाबेट सीरीज आती है, तो ये इसके आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका लेवल आपका मॉडरेट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका लेवल आपका मॉडरेट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका क्लासिफिकेशन का आपका इजी लेवल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फिगर कॉम्प्रिहेंशन का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7 टॉपिक स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बेडेड फिगर का आपका एक क्वेश्चन, जिसका लेवल इजी टू मॉडरेट। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका लेवल आपका इजी रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका लेवल आपका इजी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर इमेज का आपका एक क्वेश्चन, जिसका लेवल आपका मॉडरेट रहने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है पेपर एंड कटिंग एंड फोल्डिंग का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। नेक्स्ट आपका एनालॉजी का आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपके इजी टू मॉडरेट रहेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनालॉजी में से पूछे जाएंगे, तो इसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट आता है आपका डिक्शनरी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका लेवल आपका इजी रहेगा। नेक्स्ट आता है 16 टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो मैंने सभी आपको टॉपिक्स बता दिए, और मैंने लेवल भी बता दिया कि कौन सा टॉपिक का कौन सा लेवल रहने वाला है, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सभी टॉपिक्स आप नोट कर सकते हैं और लेवल आप देख सकते हैं। तो जौन सा लेवल आपको जौन सा टॉपिक आपको इसके अंदर मुश्किल लगता है, सबसे पहले आपको उसको कवर करना है, और उसके तरफ आपको जौन सा आपको ईजी लगता है तो उसकी आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू में रखनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं, जो आगे वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते आ रहे हैं और आने वाले एग्जाम में रिपीटेड हो सकते हैं। वैसे एसएससी है, कोई से भी क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा मार्क्स के दे सकती है, पर जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, तो वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आपका टॉपिक है एनालॉजी के क्वेश्चंस के अंदर रिपीटेड होते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग के में से आपके क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका थर्ड विन डायग्राम्स का। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। नेक्स्ट 4 टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट है 5th आपका सिलोजिज्म एंड 6th है आपका मिरर इमेज। 7th है सीरीज का एंड 8th आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो ये सभी टॉपिक्स हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होते हैं, तो आने वाले एग्जाम में रिपीटेड हो सकते हैं। तो जो भी टॉपिक्स के अंदर आपको मुश्किल लगता है तो उसको आप सबसे पहले कवर कर सकते हैं। तो उसको कवर करके आप अच्छे से जो आपको टॉपिक्स आते हैं तो उनकी आप डेली
कंटिन्यू में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन टिप्स की, कौन कौन से टिप्स यूज़ करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन टिप्स की, जिसको यूज़ करके आप रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपकी टिप आती है मेक अ स्टडी प्लान। तो आपको स्टडी प्लान बनाना होगा। तो मैंने सभी आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, लेवल बता दिया है कि कौन सा टॉपिक आपका कौन सा कितने लेवल का रहने वाला है। तो आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन आपको पहले करनी है और आपको कंटिन्यू में प्रैक्टिस रखनी है। तो आपको बिल्कुल स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डाटा के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रीजनिंग के अंदर आपको जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है तो उसी डाटा बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपनी तरफ से कोई भी आपको इमेजिनेशन नहीं करना है, गैस नहीं करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है। तो इससे आपके क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो पूछा गया तो उसके अंदर आप जो आंसर देंगे वो आपका गलत भी निकल जाएगा, जिससे आपकी नेगेटिव मार्क होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्रूव योर इमेजिनेशन स्किल। तो आपको जितनी भी इमेजिनेशन स्किल्स हैं तो उसको आपको इम्प्रूव करना होगा। तो वो इम्प्रूव कैसे होगी, आपकी प्रैक्टिस से होगी। तो इमेजिनेशन इम्प्रूव करने के लिए आपको पेपर फोल्डिंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिरर इमेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आपको अपनी जो है इमेजिनेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो आपकी प्रैक्टिस से होगी। तो डेली आपको प्रैक्टिस करने होंगे। पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने होंगे। मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेक अ मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट लेने होंगे। तो डेली आप दो मॉक टेस्ट भी करेंगे तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपको देखना है जब आप मॉक टेस्ट लेंगे तो जो से टॉपिक्स इसके अंदर से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा छूट रहे हैं तो उन टॉपिक्स को देखना है कि मेरे कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन सा टॉपिक में से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें से टॉपिक्स आपको निकालने हैं और उन टॉपिक्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लर्न ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। तो रीजनिंग का पार्ट ऐसा पार्ट होता है जब से ज़्यादा आपका टाइम खाता है तो आपको सबसे ज़्यादा आपको इसको देखना है कि शॉर्टकट का आपके कैसे यूज़ हो सकती है, कौन से क्वेश्चन में आपकी ट्रिक यूज़ हो सकती है जिससे हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकूँ। तो ये सभी आपको जो पेपर से पहले ही देखना होगा कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक यूज़ होगी जिससे आपका जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो ये आपको ट्रिक देखनी होगी, शॉर्टकट देखनी होगी जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएँ। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन टिप्स। तो इन टिप्स को आपको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी कौन सी बेस्ट बुक रहेगी रीजनिंग के पार्ट के लिए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर दिला सकेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके CHSL एग्जाम के लिए रीजनिंग के पार्ट के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी। वैसे रीजनिंग का पार्ट सोल्व करने के लिए आपकी सभी बेस्ट बुक रहती है, तो फिर भी आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी आपको अपने पास रखने हैं और डेली एक पेपर आपको सोल्व करना है। इसके बाद आपकी बेस्ट बुक रहेगी किरण पब्लिकेशन की, आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी रीजनिंग का पार्ट सोल्व करने के लिए, और RS अग्रवाल की आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। और आपका रीजनिंग का पार्ट ऐसा है, अगर आप 2 दिन भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इसके अंदर ट्रिक एंड टिप्स इसके अंदर यूज़ होती हैं तो वो आप इसके अंदर बोल सकते हैं। तो आपको डेली आपको रीजनिंग के पार्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को उन स्टूडेंट्स में शेयर करें जो CHSL की प्रिपरेशन कर रहा है और जो स्टेनो की भी तैयारी कर रहा है। तो आज की वीडियो यहीं पे मेरी फिनिश होती है।